बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। एक साहब ने बड़ा मज़े का सवाल पूछा, कहा सर आपको बटर पसंद है? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, बटर पसंद है, बटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आज हम बटरिंग पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नौशहरा विरका में हमारे बहुत ही प्यारे आमिर मसूद हैं। ये हर मौसम में अपनी मोहब्बत से हमें याद रखते हैं। अभी चंद रोज़ पहले हम ग्रॉसरी के लिए गए तो मेरी अहलिया ने कहा कि इतने सारे हमने शहद ख़रीद लिए हैं, पर इसमें ना तो ऑर्गेनिक कोई है ना कोई असली है। अल्लाह ताला कहीं से असली शहद भेजे तो फिर मज़ा है। जो मेरे घर में जो बड़ा लगा हुआ था शहद, जिसे डूमना और बड़ी मक्खी वाला, वो अभी बारिशें वारिशें हुई तो वो एक रात चुपके से सारा शहद पी के वो सारी मक्खियाँ उड़ गई। तो वो जो एक इम्कान था कि घर में मिल जाएगा, पर अल्लाह इतना मेहरबान है कि आपके दिल में एक आरज़ू पैदा होती है और कहीं से वो पूरी हो जाती है। आज मैं घर पहुंचा तो मुझे अहलिया ने ये एक डिब्बा पेश किया। अच्छा, यकीन मानिए कि जो ही देखते साथ ही मैंने कहा आमिर मसूद ने भेजा है क्या? तो फिर उसके साथ उसकी पैकिंग थी, पता नहीं इतने एहतमाम से उन्होंने उसको लिफाफों में डिब्बों में पैक करके तो फिर उन्होंने इसके कुरियर के हवाले किया और उसके ज़रिए भेजा। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। पर उससे ज़्यादा शुक्रिया उस रब का कि जो हम जैसे लोगों के दिलों में इतनी इतनी बात भी होती है तो उसको आबरू देता है, उसको मोहब्बत देता है। आमिर, आपने शहद भेजा, आपका लहजा भी हमेशा शीरी रहे और आप जहाँ जहाँ रहो लोगों की ज़िंदगियों को शीरीनी से भरते रहो। आमिर में एक और खूबी भी है, हालांकि गाजरें और सब्ज़ियाँ लाहौर में भी बहुत हैं, पर जब आप इतनी दूर से अपनी बाइक पे बना के बंडल या बोरी रख के चलते हो और जब पहुंचते हो तो यकीन मानिए वो सारी मोहब्बत, वो सारी सब्ज़ी, वो सारी जो तोहफ़ा या सौगात लेके आते हैं, उसको सर आंखों पे रखने को दिल करता है। और अल्लाह का आप शुक्र अदा करते हैं कि मौला लोगों के दिलों में यूँ आपको महबूब रखता है, अज़ीज़ रखता है कि छोटी छोटी चीज़ों को जब वो आपके पास पहुंचती हैं तो बड़ी बन जाती हैं और बड़ी आपकी मोहब्बत होती है, बड़ी आपकी चाहत होती है। आप सबकी चाहते हैं सलामत रहें। अब मैं और मेरा घर, हम सारे ना तो केक लवर हैं ना मिठाई लवर हैं, हमें इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं और हमारा जो मेहरबान रब है वो भिजवाता रहता है। कुछ दिन पहले एक बहुत ही मेहरबान खातून तशरीफ़ लाई, उनकी बेटी साथ थी, 7वीं में थी, और उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी बहुत जीनियस है, स्कूल में बहुत इसकी इज़्ज़त है, शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और टॉपर है, उसको हर जगह रिगार्ड मिलता है। पर एक वजह से मैं बहुत तंग हूँ और स्पेशली मैं आपके पास लेके आई हूँ कि आप इसको समझाइए और बताइए कि ये काम ना करे। उस मासूम सी बेटी से मैंने पूछा कि बेटा जी मामा क्या कह रही हैं? तो उसने झींपते हुए मुंह नीचे किया और कहा कि सर असल में जब एग्ज़ाम होता है तो मैं जो मेरे आगे बैठे होते हैं और जो मेरे पीछे बैठे होते हैं, मैं दोनों को नकल करा देती हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा मुझे तो आता ही होता है। अब अगली वाली को नहीं आता तो वो कहती है मुझे बता दो, मैं बता देती हूँ। तो पिछली वाली कहती है मुझे ज़रा टैली करा दो, तो मैं करा देती हूँ। तो मैंने कहा नंबर उनके, कहने लगे हाँ वो मेरे करीब करीब आ जाते हैं। तो मैंने कहा बेटा जब तुम बड़े होगे तो ये कानून खिलाफ कानून चीज़ है, यानी आप अगर बोलोगे नकल कराओगे तो जिसने की है वो तो बाद में पकड़ा जाएगा, जो करवाने वाला है उसका पेपर कैंसिल हो जाता है, वहाँ से उठा दिया जाता है। तो उसने धीरे से कहा सर जब बड़ी होंगी तो फिर मैं नहीं कराऊंगी। तो मैंने उसे कहा बेटा ऐसा थोड़ी होता है, इसी उम्र में आदतें पक्की होती हैं, इसी उम्र में जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं वो अच्छी लगती रहती हैं। तो उसकी अम्मा ने उस लम्हे मुझसे कहा कि सर ये बताइए ये ऐसा क्यों करती है? तो मैंने हंसते हुए कहा 3-4 वजह हैं, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। वो तो फीस दे के आई थी, पर आपको मैं फ्री में बता देता हूँ। पर याद रखिएगा, बिल्ली जो है शेर की खाला, वो सारे राज नहीं बताती, पर कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात उससे मैंने ये कही कि ये याद रखिएगा बटरिंग सबको पसंद है, तो बच्चों को बटरिंग करना बहुत अच्छा आता है। तो फिर उस बच्चे से पूछा कि हाँ, उसने कहा सभी बहुत तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं यू आर टू गुड, तुम जीनियस हो, तुम हम सब में से अच्छी हो और तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है जो तुमको नकल करवा देती हो और हमको बता देती हो। तो मैंने कहा चीटिंग है ये? उसने कहा नो सर ये चीटिंग नहीं है, ये तो मैं उनको हेल्प करती हूँ। फिर मैंने उसको दूसरी वजह बताई। उस खातून से मैंने कहा कि बहुत मुमकिन है इसके घर में इसकी बहन या भाई इससे इजहार मोहब्बत ना करते हो। एकदम चौंकी, उसने कहा क्या मतलब? मैंने उनसे कहा कि जिस बच्ची या बच्चे की ज़िंदगी में घर की मोहब्बत की कमज़ोरी हो, कमी हो, वो आम तौर पे भी कुछ ऐसा करता है
कि दूसरों के लिए वो अच्छा बने और दूसरे उससे मोहब्बत का इजहार करें, उसकी शक्ल की वजह से नहीं, उसके काम की वजह से, उसके तोहफे की वजह से, या उसके उस जेस्चर की वजह से। तो ये बच्ची जब चीटिंग करा रही होती है तो हमने उससे पूछा, कंफर्म, साथ ही कंफर्म किया, इसे क्या कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो उसने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा सर आपको कैसे पता चला। तो मैंने कहा बेटा मैं भी तो इसी उम्र से गुजरा है, छोटी उम्र में से हम भी तो रहे। जब जब तारीफ़ होती है, मोहब्बत मिलती है, और कोई हमारी गैर मौजूदगी में भी कहे कि शी इज़ टू गुड और ही इज़ टू गुड, वो बहुत हेल्प आउट करता है। कोई सवाल रह भी जाए, मिस हो जाए, भूल जाए, तो उससे पूछ लें। तो उस बच्ची ने मुझसे कहा सर आप भी बता देते थे। तो मैंने उससे कहा जब मैं यूनिवर्सिटी में था, पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, तो जब क्लास में मेरा रोल नंबर 27 था, तो जो मेरे आगे थी वो भी लड़की थी, पीछे भी लड़की थी, दाएं भी लड़की और बाएं भी लड़की। तो जब पेपर शुरू हुआ पहला, उस वक्त मिड टर्म का पेपर हुआ, तब सेमेस्टर सिस्टम नया नया था, हमने तो पहले कभी पढ़ा भी नहीं था। तो जो पीछे वाली लड़की थी उसने 2-3 दफ़ा कुर्सी को पाँव मारा, तो मैंने कुर्सी आगे कर ली। मैं ये समझा कि वो पीछे से कह रही है कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। दाएं वाली ने, बाएं वाली ने एक और दफ़ा खंगूरा मार के पूछने की कोशिश की, पर मैं शर्मीला घबरीला सा था, मैंने लिफ्ट नहीं कराई या जानबूझ के देखा भी नहीं, मुझे क्या पता मुझसे वो पूछना चाह रही हैं। पर जब पेपर ख़त्म हुआ तो उन चारों ने घेर लिया और बाकायदा शिकवा किया कि आप बहुत नामनासिब आपका रवैया था, हम मुश्किल में थे और आपको आता था, आप लिखे जा रहे थे, आपने हमको बताया नहीं। तो मुझे बाद में पता चला ये कि इन खंगूरे मारने का और जो पीछे से पाँव से कुर्सी छेड़ने का मतलब ये होता है कि हमको बताओ। पर मैं आने वाले दिनों में भी मैं इस हरकत में, चूँकि हमारे जो चेयरमैन थे जाफरी साहब बड़े सख्त आदमी थे और हर एग्ज़ाम में वो घूमते फिरते थे, पर ये वजह सख्ती नहीं थी, मैं तो अपने चॉइस से ऐसा नहीं किया। अच्छा, तीसरी वजह जो होती है आमतौर पे चीटिंग करवाने की, जब भी आपको इम्पोर्टेंस मिलती है तो आपका कद बड़ा हो जाता है। और इम्पोर्टेंट होना किसको बुरा लगता है। पर प्यारे बच्चों और प्यारे बड़ों, ये बात याद रखिएगा, अगर आप बटरिंग के आदी हो गए, सारी उम्र बेवकूफ़ बनोगे, जिसका जी चाहेगा आपसे बटरिंग करेगा, आपको शीशे में उतार लेगा और आपसे नाजायज़ और नारवा काम ले लेगा। नंबर 2, अगर घर से मोहब्बत न मिली तो घर से बाहर की जो इस तरह की मोहब्बतें होती हैं ये बहुत आर्जी होती हैं, मतलबी होती हैं। जो ही पेपर ख़त्म होगा, एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तू कौन मैं कौन। तीसरा, ये जो इम्पॉर्टेंट होने की हिस्स है, इम्पॉर्टेंट आप मुस्तकिल कामों से हो सकते हैं, यूँ राज बता के, पेपर आउट करा के, पेपरों की नकलें करवा के। जितने लोग इस तरह की गलती करते हैं, मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी में अपने टीचर से कहा करता था कि जिस टीचर ने किसी लड़की को करीब करने के लिए या जीतने के लिए उसको पेपर का गेस दिया या नकल में पेपर का कुछ चीज़ें बता दी, हमेशा सबसे ज़्यादा बेइज्जत वो टीचर होता है, क्योंकि वो लड़की जाती बता देती है कि ये टीचर तो ठरकी है, ये टीचर तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसने मुझे मेरी मुस्कुराहट के बदले मुझे पेपर बता दिया। आप सोचिए कि आपकी क्या इज़्ज़त रही, जो आपने 18 साल पढ़ा, वो जो आपने इज़्ज़त कमाई, वो जो आपने यहाँ टीचिंग की एक पोजीशन जीती, जो वहाँ से आपने अर्न की, आपने एक लड़की की मुस्कुराहट या उसके करीब होने के चक्कर में उसे चीटिंग कराई और चीटिंग में हेल्प आउट किया, नतीजतन सारी क्रेडिबिलिटी अपनी ज़ीरो पे चले गई। तो ऐ प्यारे लोगों, आप छोटे हो या बड़े, इम्पोर्टेंस लेने के लिए कभी चीटिंग मत करवाइए, मारे जाओगे। छोटे हो तो अपने आसपास की चालाकियों को भी समझें कि वो अपना मतलब निकालने के लिए कर लेते हैं। चौथा, जब जब आप चीटिंग कराते हो तो बिलाखिर वहीं मौके पे किसी की निगाह में आ जाते हो, मारे जाते हो, सज़ा भी मिलती है और आपको उसका भुगतान भी भुगतना पड़ता है। इसलिए लोगों की चालाकी, लोगों की तेज़ी और लोगों की जो दानाई है वो आपको नादान ना बना दे, ये नादानी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।